में उनको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक इकोनॉमिक सिस्टम को कहा जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अमेरिका जिसका इमाम है, हमारे मुल्क के अंदर भी यही है कि इसको कहा जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कैपिटल है, जो पैसा है, दैट इज़ अ सेंट्रल फोर्स। अगर आप में जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए जाते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसमें पैसा भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, रिस्क फैक्टर भी है। ये तमाम चीज़ें मिल के कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ये कहती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कैपिटल, और कैपिटल अलोन कैन बी एन अर्निंग एजेंट। कैपिटल अलोन कैन बी एन अर्निंग एजेंट। बैंक इसकी बेहतरीन मिसाल है। बैंक का बिजनेस क्या है? लोन देना, लोन लेना। तो क्या कर रहा है बैंक? बैंक सिर्फ कैपिटल की मोबिलाइजेशन से पैसे कमा रहा है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पूरा एक बिजनेस मॉडल हो सकता है जिसके अंदर जो अर्निंग एजेंट है वो पैसा है, ओनली पैसा। और जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की कामयाबी की वजह है उसको कहा जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर चीज़ की, कमोडिटी की, करेंसी की जो प्राइस है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल से डिटरमिन होगी। मतलब डिमांड एंड सप्लाई इंश्योर करेंगे कि ये पेन, इसकी कीमत कितनी होगी, ये इसको खरीदने वाले डिसाइड करेंगे कि अगर वो ₹5 देना चाहते हैं तो ये 5 का बिकेगा, अगर वो ₹2 देना चाहते हैं तो ₹2 का बिकेगा, अगर वो ₹100 देना चाहते हैं तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी विल डिटरमिन कि उसकी प्राइस क्या होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी प्राइस बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कैपिटल अलोन कैन बी एन अर्निंग एजेंट, और बुनियादी असूल क्या है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर प्राइमरली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मरी के अंदर अगर लोग फंस जाएंगे बर्फ के अंदर तो प्राइवेट सेक्टर डिटरमिन करेगा कि होटल की कीमत क्या होगी। रियासत नहीं कह सकती कि कम पे बेचो, क्योंकि आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी लगाई हुई है। ये कोरोना का मास्क ₹70 का बिकेगा, इसकी प्राइस है ₹1। ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। कोरोना का एक वो जो लगता है इंजेक्शन, वो 3.5 लाख का बिकेगा, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी, हुकूमत नहीं कुछ कर सकती। आईएमएफ ये कहता है पाकिस्तान को, आईएमएफ कहता है फ्री मार्केट इकोनॉमी लगाओ। ये तुम क्यों कहते हो कि वजीर आजम के पास समरी जाती है, वो पास करता है कि तेल कितने का बिकेगा? वजीर आजम कौन होता है? इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन करेगी, फ्री मार्केट डिटरमिन करेगी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद डिमांड ये डिटरमिन करेगी कि तेल कितने का बिकेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। सही या गलत की बात नहीं कर रहा, ये सिस्टम ऑपरेट ही ऐसे करता है। इसकी और वजह क्या है? वो कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी अगर ऑपरेट करेगी तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो चीज़ों की कीमत कम होगी, चीज़ों की कीमत कम होगी तो एज ए कस्टमर आपको चीज़ सस्ती मिलेगी। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर अकेला पीटीसीएल था तो वो कुत्तों वाली करता था कस्टमर के साथ। अब ये जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज आई हैं, कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस है, कितना अच्छा वो डील करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी। आपने एक नॉर्वे की कंपनी, एक सीरिया की कंपनी, एक दुबई की कंपनी, उनको अलाउ कर दिया पाकिस्तान में आ जाओ, फ्री मार्केट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पाकिस्तान की अपनी पीटीसीएल का होना ज़रूरी नहीं है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से कंपटीशन बढ़ता है और एक सस्ता सोर्स मिल जाता है कस्टमर को, कंपटीशन बढ़ जाता है, और जो लाइफ स्टाइल है लोगों का वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता है। अमेरिका, यूरोप सब में ये है फ्री मार्केट इकोनॉमी। समझ आ गई फ्री मार्केट इकोनॉमी? दूसरी होती है कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डिमांड एंड सप्लाई और फ्री मार्केट डिटरमिन करती है, इसके अंदर रियासत डिटरमिन करती है। कमांड इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चाइना और इंडिया, ये चाइना और इंडिया में है प्लान्ड इकोनॉमी। रियासत ये डिटरमिन करती है। एवरग्रैंड, चाइना की ये कंपनी है एवरग्रैंड। मतलब जी नहीं, एवरग्रैंड चाइना की कंपनी एवरग्रैंड बहुत बड़ी कंपनी है। चाइना के जीडीपी के अंदर 20% वो कंट्रीब्यूट करती है। बिजनेस मॉडल क्या है? कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। बिजनेस मॉडल ये है कि एक आइडिया बनाया कि मैंने ये
5 लाख घर बनाने हैं, बैंक के पास गए कि मेरे पास जगह है, 5 लाख घर बनाने, मुझे कर्जा दो। कर्जा लिया, कस्टमर्स को कहा मैं 5 लाख घर बनाने लगा हूं, मुझे पैसे दो। कस्टमर से पैसे उठाए, बैंक से पैसे उठाए, घर बनाए, कस्टमर्स को दिए, बैंक का कर्जा वापस किया, अपना मुनाफा रख के साइड पे हो गए। ये मॉडल था। हुआ ये कि कोरोना की वजह से डिप्रेशन आ गई, कस्टमर्स के पैसे मिले नहीं, बैंक से कर्जा मिला नहीं, डिफॉल्ट कर गई। तो चाइना की हुकूमत ने कहा कि अब मजीद कर्जा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि हमें मजीद कर्जा दे दें, हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कंप्लीट नहीं हो रहे, कोरोना की वजह से जो सप्लाई लाइन है वो शॉर्ट हो गई है। हुकूमत ने कहा नहीं ले सकते, कंपनी डिफॉल्ट कर गई, एवरग्रैंड। तो जिस मुल्क के अंदर रियासत के पास कंट्रोल होता है फैसला करने का, जैसे इंडिया के अंदर है और चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर कम है, चाइना इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल और रशिया इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो जिस मुल्क के अंदर, जिस इकॉनमी के अंदर जो फैसला करने की फाइनल अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास होगी, उसको कहा जाता है दिस इज प्लान्ड इकॉनमी और द कमांड इकॉनमी। अब आपके लिए इम्प्लीकेशन क्या है, बीइंग अ मैनेजर, अगर आप इन दोनों मुल्कों में से किसी एक के पास जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे फैसला कौन करता है। मार्केट फोर्सेस करती हैं, मरी में कमरा 50,000 का मिलेगा, मिलेगा, ठीक है जी, मार्केट फोर्सेस कह रही हैं, या रियासत का फैसला है कि ये कंपनी मजीद कर्जा नहीं ले सकती, किसका फैसला होगा? तो इसी वजह से जैसे मैंने कहा था कि एक नई फील्ड इमर्ज हुई है जिसको कहा जाता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप पॉलिटिक्स से अलग करके नहीं देख सकते और पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से अलग करके नहीं देख सकते। सी पैक इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। इसके सी पैक क्या है? सी पैक इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन और एन इकोनॉमिक डिसीजन। समझ ही नहीं आती कि चाइना ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो की है, ये क्या किसी पॉलिटिकल मोटिव से की है या इकोनॉमिक मोटिव से की है? दोनों से की है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी का मसला है।